हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट टिप्स के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको देहरादून के फेमस 3 मॉल्स में लेके जाने वाले हैं और हम आपको तीनों मॉल्स के अंदर के आउटलेट्स क्या क्या हैं वो दिखाएंगे, प्लस उनकी सारी जानकारी भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। भले ही आप टूरिस्ट हो या देहरादून के निवासी हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे तक बने रहना। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्री मॉल की। सेंट्री मॉल देहरादून का एक बहुत ही फेमस मॉल है और इस मॉल की दूरी देहरादून क्लॉक टावर से केवल 2.8 किलोमीटर है। अगर आप देहरादून रेलवे स्टेशन से बात करें तो इस मॉल की दूरी केवल 4.8 किलोमीटर, ISBT देहरादून से 9.6 किलोमीटर और देहरादून एयरपोर्ट से 29 किलोमीटर है। दोस्तों, इस मॉल में एम्पल पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। कई सारे फ्लोर्स पर इनकी पार्किंग है। 60 रुपीज़ यहाँ पर कार का पार्किंग चार्ज है और यहाँ पर 500 प्लस कार की पार्किंग अवेलेबल है। ये मॉल न्यू कैंटोनमेंट रोड रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग पर पड़ता है, जो कि देहरादून की बहुप्रतिष्ठित रोड राजपुर रोड के निकट ही स्थित है। इस मॉल में आपको एक बहुत ही बेहतरीन गेमिंग जोन भी देखने को मिलता है, जहां पर आपको तमाम डिफरेंट टाइप्स के गेम्स भी मिलेंगे और आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर गेम खेल के काफ़ी अच्छा लगा था। इस गेमिंग जोन के रिव्यू पर हमने अलग से भी वीडियो बना करके पोस्ट की हुई है। अब हम बात करते हैं कि आप इस मॉल तक पहुंचे कैसे। यदि आपके पास अपना व्हीकल है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो बहुत ही इजीली क्लॉक टावर से राजपुर रोड पर होते हुए आप इस मॉल पर पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास अपना व्हीकल नहीं है और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इकोनॉमिकल होगा कि क्लॉक टावर के पास ही राजपुर रोड पर स्थित है गांधी पार्क। गांधी पार्क से रूट नंबर 1 का ऑटो, जिसे कि लोकल में विक्रम कहा जाता है, आप उस पर बैठ जाइए और वाटर बॉक्स पे उतर जाइए। लेकिन वहां से कुछ डिस्टेंस लगभग 1-2 किलोमीटर के बीच में आपको पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि उस रूट पर वो विक्रम नहीं जाता है। इसी प्रकार से यदि आप लोकल सिटी बस भी लेते हैं तो वो गांधी पार्क से आपको मिलेगी और देहरादून में वाटर बॉक्स के पास आपको उतरना पड़ेगा और वहां से फिर कुछ डिस्टेंस आपको पैदल चलनी पड़ेगी। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो आप क्लॉक टावर से ऑटो या कैब अपना पर्सनल बुक कर लें और यहाँ तक बहुत ही इजीली चल जाएं। अगर आप रैपिडो से कैब बुक करते हैं तो हार्डली वो आपसे 150 रुपये के आसपास चार्ज करेंगे और आपको बिल्कुल मॉल के सामने ही उतार देंगे। दोस्तों, मॉल काफ़ी खूबसूरत है और इस मॉल के अंदर जो सिनेमा अवेलेबल है वहाँ पर 4DX भी अवेलेबल है। हमने पुष्पा 2 मूवी यहाँ पर देखी थी। 4DX एक्सपीरियंस पहली बार हमने यहीं पर लिया था। उस समय पे 4DX थिएटर का जो टिकट था 800 रुपीज़ पर पर्सन था। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत फूड कोर्ट अवेलेबल है। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए ही बहुत सारे आउटलेट्स यहाँ पर हैं। ये मॉल 4.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है और अगर आप नियर बाय अट्रैक्शंस की बात करें तो यहाँ से 6.7 किलोमीटर की दूरी पर पैसिफिक मॉल पड़ता है, 8.2 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून जू पड़ता है और 5.3 किलोमीटर की दूरी पर रॉबर्ट्स केव, जो कि देहरादून का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, वो पड़ता है।
दोस्तों ये मॉल अंदर से जितना खूबसूरत नजर आता है उतना ही बाहर से भी नजर आता है। खास तौर पे शाम के समय जब अंधेरा हो जाता है और यहाँ की लाइटिंग हो जाती है तो मॉल बहुत ही खूबसूरत लगता है और एक अलग ही वाइब्स आती हैं। तो यदि देहरादून के अंदर रहते हुए आप अच्छे मॉल की तलाश कर रहे हैं तो यह आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सेकंड मॉल की। ये मॉल है दोस्तों पैसिफिक मॉल देहरादून। ये मॉल राजपुर रोड पर ही स्थित है, यानी कि इस मॉल पे आने के लिए भी आपको क्लॉक टावर से राजपुर रोड पर सीधा सीधा चलना है और क्लॉक टावर से 7.9 किलोमीटर दूर आपको ऑन राजपुर रोड ही ये मॉल पड़ेगा। यहाँ के लिए खास बात ये हो जाती है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बहुत इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। देहरादून क्लॉक टावर से थोड़ी ही दूर पर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही गांधी पार्क है। वहां से आप लोकल ऑटो जिसे कि विक्रम कहते हैं रूट नंबर 1 का वो ले लीजिए, या फिर लोकल सिटी बस जो चलती है राजपुर वाली आप वो ले लीजिए। ये दोनों ही मीडियम से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बिल्कुल मॉल के सामने ही ये दोनों आपको उतारेंगे और हार्डली आपसे 20 रुपीज चार्ज करेंगे। और यदि आपको बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप अपनी कैब बुक करके ऑटो बुक करके भी यहाँ आ सकते हैं। और अगर आपके पास अपना व्हीकल है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लॉक टावर से आपको राजपुर रोड पर बिल्कुल सीधा चलना है और ऑन द वे ही आपको ये मॉल पड़ेगा। दोस्तों पैसिफिक मॉल एक काफी बड़ा मॉल है और यहाँ पर एम्पल पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। 60 रुपीज आपकी पार्किंग लगती है। और दोस्तों ये जो पार्किंग है ये आपके फास्टैग से ही कट जाती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्किंग पूरी तरह से फुल हो जाती है और आपको बाहर से ही मना कर दिया जाता है। स्पेशली वीकेंड्स पर ऐसा होता है, हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आपको गाड़ी कहीं पार्क करके फिर यहाँ पर आना पड़ेगा। अदरवाइज वीकडेज पे आपको पार्किंग मिल जाती है और कई बार तो वीकेंड्स पर भी पार्किंग मिल जाती है। मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन पे। दोस्तों इस मॉल में आपको सारे ही ब्रांड्स मिल जाएंगे और ये देहरादून का एक ऐसा मॉल है जहां पर सबसे ज्यादा फुटफॉल रहता है, जिसका प्रमुख कारण ये भी है कि ये बिल्कुल राजपुर रोड पर ऑन द वे स्थित है। और राजपुर रोड देहरादून की एक प्रतिष्ठित रोड है क्योंकि ये रोड क्लॉक टावर से सीधा मसूरी तक जाती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, टूरिस्ट भी और यहाँ के लोकल भी, जो राजपुर रोड पर केवल घूमने आते हैं। यहाँ के एनवायरनमेंट, यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है, तो इस वजह से यहाँ पर फुटफॉल बहुत ज्यादा रहता है। और दोस्तों इस मॉल के अंदर आपको अगर ब्रांड्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड्स मिल जाते हैं। काफी बड़ा ये मॉल है और इस मॉल के अंदर आपको एक बहुत ही बढ़िया गेमिंग जोन भी मिल जाता है। फूड कोर्ट भी यहाँ पर काफी अच्छी और बहुत बड़ी है, तो फूड कोर्ट में भी आप यहाँ अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप नियर बाय अट्रैक्शंस की बात करें तो इस मॉल से 6.7 किलोमीटर की दूरी पर सेंट्रियो मॉल है, 3.3 किलोमीटर की दूरी पर देहरादून जू, 3.8 किलोमीटर की दूरी पर MDDA पार्क है और 5.7 किलोमीटर की दूरी पर रॉबर्स केव, जिसे गुच्चू पानी भी कहते हैं, एक टूरिस्ट प्लेस है जो कि देहरादून का वो स्थित है। अब दोस्तों हम चलते हैं आज के इस वीडियो के थर्ड मॉल यानी कि मॉल ऑफ देहरादून की तरफ। दोस्तों कहा जाता है कि ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल है। ये मॉल मोहकमपुर में हरिद्वार रोड पर स्थित है, यानी कि सेंट्री मॉल और पैसिफिक मॉल जो हमने आपको बताया वो तो नियर बाय हैं और एक ही रोड पर पड़ते हैं, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये हरिद्वार रोड पर पड़ता है। इस मॉल में भी दोस्तों 60 रुपीज पार्किंग है। पार्किंग चार्ज समय समय पर बदलते रहते हैं। मॉल ऑफ देहरादून क्लॉक टावर से 9 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है।
रेलवे स्टेशन देहरादून से 7.7 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, ISBT से 10 किलोमीटर की दूरी पर और देहरादून एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इस लोकेलिटी में इससे पहले कोई भी मॉल नहीं था। मॉल ऑफ देहरादून काफ़ी अट्रैक्टिव है और बहुत ज़्यादा बड़ा है। यानी अगर आप हरिद्वार से देहरादून आते हैं या देहरादून से हरिद्वार जाते हैं तो ऑन द वे ही ये मॉल आपको पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप इस मॉल तक कैसे पहुंचे। यदि आपके पास अपना व्हीकल है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो दोस्तों सिंपली देहरादून ISBT की तरफ से अगर आप चलते हैं तो आपको सीधा हरिद्वार रोड पर चलते रहना है और ऑन द वे ही आपको ये मॉल पड़ जाएगा। दोस्तों अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसके लिए आपको जो लोकल बस जाती है डोईवाला, देहरादून टू डोईवाला, उस बस में बैठना होगा और वो बस आपको मॉल ऑफ देहरादून के ठीक सामने ही उतार देगी। लेकिन दोस्तों इस बस के लिए आपको काफी वेट भी करना पड़ सकता है क्योंकि लगभग आधे घंटे के वेट पर ये बस चलती है। तो दोस्तों इस मॉल में पहुंचने के लिए सबसे बेहतर है या तो आपके पास अपना व्हीकल हो या फिर आप रैपिडो से कैब बुक कर लें या ओला से कैब बुक कर लें और इस मॉल तक पहुंच जाएं। अगर हम नियर बाय अट्रैक्शंस की बात करें तो लच्छीवाला नेचर पार्क यहाँ से केवल 11 किलोमीटर की दूरी पर है और लक्ष्मण सिद्ध मंदिर केवल 4.1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों इस मॉल में आपको सारी ब्रांड्स मिल जाती हैं, मूवी थिएटर मिल जाता है और बच्चों के लिए बहुत बढ़िया गेमिंग जोन भी मिल जाता है। मॉल ऑफ देहरादून और सेंट्रियो मॉल दोनों में ही टाइम जोन नाम का गेमिंग जोन है जो कि बहुत ही अच्छी गेमिंग प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको देहरादून के तीनों पॉपुलर मॉल बताए हैं। अगर आप देहरादून में आए हैं, मॉल घूमना चाहते हैं तो इन तीनों में से आप कोई भी मॉल विजिट कर सकते हैं, आप निराश नहीं होंगे और अगर आपके पास समय है तो आप ये तीनों मॉल भी विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों हमने इन तीनों मॉल पर डिटेल्ड वर्चुअल टूर भी बनाया हुआ है। यदि आप इन मॉल्स को बहुत ही बारीकी से देखना चाहते हैं, एक एक चीज, एक एक ब्रांड जानना चाहते हैं, इसके गेमिंग जोन का रिव्यू, इसके थिएटर्स का रिव्यू लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे डिटेल्ड वीडियो आप इन तीनों मॉल पे देख सकते हैं और उनके लिंक भी आपको इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर देना ताकि आपको इस तरह के वीडियोज की जानकारियां निरंतर और सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।